तो दोस्तों जो हमारी अगली कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है हैमर। अब हैमर का मतलब हथौड़ी। आपने देखा हथौड़ी एक लकड़ा का टुकड़े के साथ आपने देखा होगा आयरन का टुकड़ा लगा होता है हथौड़ी, जो खील मारने के लिए हम यूज़ करते हैं, सुथार यूज़ करते हैं। उसी आकार की अगर कैंडलस्टिक बनती है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ये कैंडलस्टिक नीचे की, ये है हैमर, इसको हैमर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हैमर एक बुलिश सिग्नल है, यहाँ पर देख सकते हैं, और ये खास ऊपर से ट्रेंड यानी कि एक डाउन ट्रेंड के बॉटम में अगर बनती है तो ये हैमर काम करती है। याद रखना, हैमर अगर बॉटम में बनेगी तभी वे वर्क करेगी, यानी कि इसका जो इफेक्ट है यानी कि एक बुलिश यहाँ पर रिवर्सल जो हम कहते हैं वो तभी बनेगा अगर जब यहाँ पर ये बॉटम में बने। ठीक है, यानी कि ये एट द बॉटम डाउन ट्रेंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसका शेडो की बात करें तो ये शेडो ऊपर का शेडो नहीं है तो बहुत अच्छा है, अगर है तो बहुत छोटा होना चाहिए, और नीचे का शेडो है इसकी बॉडी से कम डबल होना चाहिए। अगर डबल नहीं है यानी कि उस नीचे का जो विग है शेडो है वो कम है बॉडी से, डबल से कम है, तो उसको हम हैमर नहीं बोलेंगे इसके अंदर। यानी कि ये जो बॉडी है उसकी बॉडी से ये शेडो डबल होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं 3 गुना है शेडो, तो ये ज़्यादा जितना होगा अच्छा है, लेकिन डबल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम हैमर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में देख सकते हैं ये रिवर्सल, यानी कि ये पूरी तरह से यहाँ से रिवर्स हो जाता है ट्रेंड, यानी कि अगर डाउन ट्रेंड में बॉटम में बनती है तो वहाँ से रिवर्सल का सिग्नल है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो शेडो मैंने इस प्रकार से ऊपर का शेडो नहीं है तो बेटर है, अगर है तो बहुत छोटा होना चाहिए। उसके बाद में ये एक बुलिश रिवर्सल जो बताया इस प्रकार से बुलिश रिवर्सल साइन है। ठीक है, नेक्स्ट तो इसका कलर इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके अंदर अगर रेड बनती है तो भी ये हैमर ही कही जाएगी, और अगर ग्रीन बनती है तो भी कहें, लेकिन ग्रीन बनती है तो रेड से बेटर है, समझे, मतलब अच्छा है उससे, दोनों ही अच्छी है, दोनों से यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, लेकिन अगर ग्रीन बनती है तो रेड से एक अच्छा है, उससे भी हम कह सकते हैं बेटर है। ठीक, नेक्स्ट तो इसके ग्रीन हैमर मैंने बताया इस पर जो बताया ग्रीन बेटर है। ठीक है, यही है। अब चलिए मैं एग्जांपल देखते हैं कुछ लाइव चार्ट के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैं इसका साइकोलॉजी बताते हुए किस प्रकार से ये फॉर्म होती है। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर एक तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, यानी कि ऊपर से मार्केट गिर रहा है, और नीचे क्या होता है यहाँ पर एक ओपन होता है जैसे कोई भी। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है मार्केट उसी दिन। ठीक है, लंबी एक विक बना रहे, उसके बाद में यहाँ से जाकर ये क्लोज हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम बॉडी बनाते हैं इसकी तो कैसी बॉडी बनेगी, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे अगर हम बॉडी बनाना चाहते हैं तो जैसे ये ओपन हुआ था तो यहाँ पर एक हम छोटा सा ये लाइन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये इसका हम बॉडी बना दे रहे इस प्रकार से, और ये जो नीचे गया है उसको हम लंबी सी विक नीचे शेडो बनाता है, ऊपर का छोटा सा अगर, तो ये बना, ये देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर क्या हुआ था, ओपन हुआ था और ये क्लोज हो गया। ठीक है, और ये लो इसने लगाया और ये हाई, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, उसके बाद में नीचे तक, काफ़ी नीचे तक मार्केट गया, लेकिन यहाँ पर बायर एक्टिव हो गए और बायर ने यहाँ पर इसको ऊपर लेकर गए, और ऊपर जहाँ पर ओपन हुआ उससे भी ऊपर जाकर इसने क्लोज दिया, यानी कि एक बुलिश सेगमेंट। यहाँ पर इसके अंदर भी बायर, काफ़ी मात्रा में बायर यहाँ पर मौजूद है। सेलर जितने थे उसको ख़त्म कर दिया पूरी तरह से, जितने भी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर था उसको प्रेशर को इसने ख़त्म कर दिया है और ऊपर जाकर क्लोज दिया, यानी कि इसके अंदर पूरी तरह से अब बायर एक्टिव है, यानी कि बायर ही सिर्फ। अगले दिन अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो हो सकता है ये मार्केट के अंदर ऊपर जाए, लेकिन इसके अंदर याद रखना कि इसका हाई ब्रेक होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हो सकता है दूसरे तीसरे दिन भी यहाँ पर साइड भी हो सकता है, लेकिन जब इसका हाई ब्रेक होगा तभी इसके अंदर मूवमेंट आएगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा। इसलिए ऐसा सेटअप बनता है तो हाई ब्रेक होने का हमेशा इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से चलिए अब देखते हैं कहाँ पर ये फॉर्मेशन बनता है। एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं कहीं पर, ये निफ्टी का चार्ट है, देखिए यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, छोटा सा डाउन है, यहाँ पर ये सिग्नल ये बना है, देख सकते हैं आप, ये परफेक्ट एक इसको हम हैमर कहते हैं। इसके अंदर देख रहे कलर मैटर नहीं है। ठीक है, ये रेड के है, ग्रीन होगी तो भी जो रेड है चलेगी, ग्रीन है तो बेटर है। यहाँ पर देखिए जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पर इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, इसके बाद में ये ऊपर गया है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए बहुत सी जगह पर आपको मिल जाएगी। बीच में जो बनेगी उसका कोई मतलब नहीं है, वो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे कि ये हैमर है, बीच में कहीं पर भी बनेगी। लेकिन डाउन ट्रेंड चल रहा है और नीचे बॉटम में बनती है कहीं पर भी, तो वहाँ से एक हमको सिग्नल मिलता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। ये देखिए ये, ठीक है, ये दो बनी हुई है, ये भी एक पिन बार जैसा है, लेकिन ये भी हैमर एक बुलिश ही कह सकते हैं इसको भी। ठीक है, ये भी, ये देखो यहाँ पे देखिए इसके अंदर मैं बताया इस प्रकार से, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, दूसरे दिन इसके अंदर दूसरी कैंडल बनी जो इनसाइड कह सकते हैं, और जब इसका हाई ब्रेक होता है तब यहाँ से मार्केट ऊपर गया। इसलिए हमेशा उसका वेट करना है हाई ब्रेक होने का, जब तक हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे, यानी कि इसको
कंसिडरिंग हैमर बनती है, लेकिन जब हाई ब्रेक होगा तभी यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, याद रखिए। जब तक हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक 1-2 दिन हो सकता है कि वही साइड भी रहे, लेकिन जब याद रखना उसका जो हाई जब ब्रेक होगा तब उसके बाद में इसका जो काम है वो शुरू हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है। इस प्रकार से आप भी प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट के अंदर देखिए, डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो बॉटम में ऐसी कहीं पर बन रही हो तो उसके बाद देखिए क्या हो रहा है चार्ट में, तो खुद प्रैक्टिस कीजिए तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक हमारी पैटर्न है उसकी